वेलकम टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इस कोर्स में हम इंग्लिश को सीख रहे हैं, बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया था एंड टुडे वी आर गोना लर्न पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो टेंसेस के बारे में हमने पहले ही स्टार्ट कर लिया था कि टेंसेस क्या होते हैं। आज हमारा जो टेंस है वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा हाईली कि आप पीछे जाकर वो वाली वीडियोस पहले देख सकते हैं। बट अगर आपको स्पेसिफिकली पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में सीखना है तो आज की वीडियो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। देखिए, कुछ सेंटेंसेस जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि वो चाय बना रहा था, वो रोटी खा रहा था, वो लिख रहा था, वो पेपर में बैठ रहा था, पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, वो वॉक कर रहा था। इस सारों में क्या कॉमन है? इसमें हमने रहा है, रही है, रहे हैं, इन सब का यूज किया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब कोई पर्सन पास्ट में, भूतकाल में किसी प्रोसेस के बीच में होता है, कोई चीज कर रहा था, तो उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था, उसमें क्या था कि सेकंड फॉर्म लगानी थी कि ही डिड इट, उसने ये किया। अब इसका मीनिंग है कि उसने पास्ट में किया और खत्म हो गया। जब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, इट मींस कि उसने पास्ट में कुछ किया ही नहीं बट उसे कंटिन्यू भी कर रहा है। जैसे आई डिड इट, मैंने ये किया। बट अगर मैंने कहना है कि मैं कर रहा था, इट मींस मैं ये बता रहा हूं कि पास्ट में मैं आई वॉज इन द मिडल ऑफ समथिंग, आई वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। तो उसमें हम किसी प्रोसेस के मिडल में होते हैं। तो इसमें रूल क्या है? जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं काइट उड़ा रहा था। अगर मैं सिंपली कहता कि मैंने काइट उड़ाया तो ये तो चीज खत्म होगी, उड़ा के मैं अभी फ्री हो चुका हूं। बट अगर मैंने कहना है कि मैं उड़ा रहा था, इसमें मैं बता रहा हूं कि मैं आई वॉज इन द मिडल ऑफ फ्लाइंग, आई वॉज इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग ए काइट। मैं कर रहा था, मैं इस प्रोसेस को कर रहा था, इसके बीच में था। तो सबसे पहले हमने इस सेंटेंस में इस टेंस में करना क्या होता है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट जिसकी बारे में बात हो रही है उसको प्लेस करना है, जैसे कि मैं। उसके बाद वॉज या वर लगाना होता है। उसके बाद वर्ब यानी कि कोई क्रिया जो काम हो रहा है। जैसे कि इस सेंटेंस में क्या है? वर्ब उड़ाना, फ्लाई, उसकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और बाद में जिस चीज पे कोई काम हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं उड़ा रहा था, तो उड़ा रहा था किसे उड़ाया जा रहा है? व्हाट्स बीइंग फ्लोन? अ काइट। तो सबके बाद हमने काइट को प्लेस कर देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वाज वर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर हमने ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस हमने बना देना है। अब वर्स किसके साथ लगेगा? अगर आई, ही, शी, इट हो, अगर सब्जेक्ट कौन से हो या किसके बारे में बात हो रही है, आई, ही, शी एंड इट के बारे में। अगर यू, दे एंड वी के बारे में बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? यू, दे, वी के बारे में अगर बात हो रही है तो हमने वहां वर लगा देना है एंड देन वी आर डन विद इट। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है? जब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैं कुछ कर रहा था, इसमें क्या है कि मैं नहीं कर रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या कर रहे थे। सबसे पहले मैंने ये बनाना है कि मैं काइट फ्लाई कर रहा था। तो बात किसकी हो रही है? आए, मेरी। तो आए के साथ सब्जेक्ट अगर आए है तो उसके साथ हमने बात की थी कि वॉज लगना है। तो आई वॉज उड़ाना, उड़ा रहा था, फ्लाई, आई वॉज फ्लाई के साथ आईएनजी आई वॉज फ्लाइंग। यहां तक बन गया। ऑब्जेक्ट क्या है? किसे उड़ाया जा रहा है? अ काइट, एक पतंग को। तो अ काइट क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज फ्लाइंग अ काइट। अगर मैंने ये कहना है कि मैं काइट नहीं उड़ा रहा था, इसमें क्या है? वो बंदा बोल रहा है कि नो, आई वॉज नॉट फ्लाइंग ए काइट। तो सिंपली हमने वॉज या वर के साथ नॉट लगा देना है। तो यहां हमने वॉज का यूज किया है सेंटेंस में, तो हम यहां नॉट लगा देंगे सिंपली। आई वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट, आई वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने सिंपली क्या करना है? वॉज या वर के साथ नेगेटिव को हमने प्लेस करना होता है। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मैं काइट उड़ा रहा था? तो सिंपली हमने क्या करना है? वॉज या वर को जो भी हम यूज कर रहे हो सेंटेंस में
उसको सबसे पहले लेके आना होता है, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहता है। तो वॉज आई फ्लाइंग अ काइट, वॉज आई फ्लाइंग अ काइट, क्या मैं पतंग उड़ा रहा था। तो सिंपली हमने इस सेंटेंस में क्या किया है, सबसे पहले आई के साथ वॉज लगाया है, क्योंकि आई के साथ वॉज ही लगेगा। तो आई वॉज फ्लाई, जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उड़ाना, फ्लाई के साथ आईएनजी, देन अ काइट, मैं काइट को फ्लाई कर रहा था। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया सिंपली वॉज के साथ, आई वॉज नॉट फ्लाइंग ए काइट। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वॉज या वर्ब को हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में लाना होता है। तो वॉज आई फ्लाइंग ए काइट। अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं लूडो खेल रहा था। जैसे कि कुछ लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो एक तरह की गेम होती है। तो मैं खेल रहा था, तो आई वॉज, खेलने को क्या कहेंगे, कौन सा वर्ब है, वर्ब यानी कि क्रिया कौन सी है, खेलना। तो आई वॉज प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे, आई वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहा था, लूडो खेल रहा था। तो लूडो को हमने लास्ट में लगा देना है। लूडो क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब का रूप इसका है। तो आई वॉज प्लेइंग लूडो। नेगेटिव क्या है, वॉज के साथ नॉट लगा दिया है, आई वॉज नॉट प्लेइंग लूडो, मैं लूडो नहीं खेल रहा था। इंट्रोगेटिव में क्या है, वॉज को सिंपली आगे लाया है हमने। तो वॉज आई प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग लूडो। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर रहा था, वो सुबह का जो खाना है वो कर रहा था। तो ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो या लंच हो, उसके साथ हम हैव लगाते हैं। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई वॉज ईटिंग लंच, आई वॉज ईटिंग डिनर। तो जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो क्या है, हैव। आई एम हैविंग समथिंग, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग लंच, डिनर। तो ही की बात हो रही है, तो ही के साथ ही वॉज लगेगा। तो ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। तो ई है, उसको हमने रिमूव कर दिया है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है। किसके साथ कौन से बाउल्स हम रिमूव करते हैं, इसके बारे में हमने बात पिछली वीडियोस में कर ली है। तो आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ही वॉज नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। वॉज ही हैविंग ब्रेकफास्ट, क्या वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, वॉज ही हैविंग ब्रेकफास्ट। कुछ लोग इसे ब्रेकफास्ट प्रोनाउंस करते हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। उसका ब्रदर मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। आप ये पूछ सकते हैं कि सर आई, ही, शी, इट, यू, दे एंड वी में से यहां कुछ भी नहीं है, जस्ट हिज ब्रदर ही है। अब हिज ब्रदर, उसका भाई कौन है। अब हमने ये देखना कि उसका भाई क्या था, कि थर्ड पर्सन है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका भाई क्या है, उसका ब्रदर क्या है, ही। अगर मैंने हिज ब्रदर ना कहना होता तो मैं क्या कहता, ही। तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज। तो इसीलिए हमने हिज ब्रदर के साथ वॉज का यूज किया है। हिज ब्रदर वॉज डिस्टर्बिंग मी, उसका भाई मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। हिज ब्रदर वॉज नॉट डिस्टर्बिंग मी, उसका भाई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। तो सिंपली हमने नेगेटिव बनाने के लिए वॉज के साथ हमने नॉट लगाया है। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या करूंगा। सिंपली जैसे पिछले सेंटेंसेस में मैंने किया है, वॉज हिज ब्रदर डिस्टर्बिंग मी, क्या उसका भाई मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। अब नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगर हमने रिटन फॉर्म में कहीं लिखना है, तो हम क्वेश्चन मार्क जो हमें लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क हमें, वी हैव टू प्लेस ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो अगर मैं इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी बनाना चाहूं, अगर मैंने ये कहना है कि क्या मैं फ्लाई नहीं कर रहा था काइट, क्या मैं काइट फ्लाई नहीं कर रहा था, तो वॉज आई नॉट फ्लाइंग काइट। सिंपली सब्जेक्ट के साथ हमने नॉट लगाना है। वॉज आई नॉट प्लेइंग लूडो, क्या मैं लूडो नहीं खेल रहा था। वॉज ही नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट, क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था। वॉज हिज ब्रदर नॉट डिस्टर्बिंग मी, तो हिज ब्रदर क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने नॉट लगा देना है। वॉज हिज ब्रदर नॉट डिस्टर्बिंग मी। दे वर वॉचिंग ए मूवी, वो एक मूवी देख रहे थे। तो अब हम एक नया सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, दे। तो दे के साथ चाहे यू, चाहे दे, चाहे वी हो, हम उसके साथ वर लगाएंगे। तो हमने यहाँ वर यूज किया है। दे वर वॉचिंग ए मूवी, वो एक मूवी देख रहे थे। दे वर नॉट वॉचिंग ए मूवी, वो मूवी नहीं देख रहे थे। तो वर के साथ भी हमने नॉट ही लगाया है। वर दे वॉचिंग ए मूवी, क्या वो एक मूवी देख रहे थे, क्या वो एक मूवी देख रहे थे। वर दे नॉट वॉचिंग ए मूवी, क्या वो एक मूवी नहीं देख रहे थे।
तो ये हम बिल्कुल सिंपल, ये हमारा टेंस है। एक दो इसमें रूल्स है जो जस्ट हमने वी हैव टू कीप दोज रूल्स इन माइंड। वी वर पॉलिशिंग आवर शूज, हम अपने शूज को पॉलिश कर रहे थे। तो वी वर पॉलिशिंग आवर शूज, हम अपने शूज को पॉलिश कर रहे थे। वी वर नॉट पॉलिशिंग आवर शूज, हम अपने शूज को पॉलिश नहीं कर रहे थे। वो भी पॉलिशिंग आवर शूज, क्या हम अपने शूज को पॉलिश कर रहे थे? वो वी नॉट पॉलिशिंग आवर शूज, क्या हम अपने शूज को पॉलिश नहीं कर रहे थे? तो अभी हमारे सिंपल सेंटेंसेस है। अगर मैंने ये कहना है कि तुम अपने शूज पॉलिश कर रहे हो, तो यू वर पॉलिशिंग योर शूज, यू वर पॉलिशिंग योर शूज, तो उसके साथ भी हमने यू के साथ भी वर लगाना है। अगर वी का हमने एग्जाम्पल कर ही लिया है, दे का भी कर लिया है। अगर इट का यूज करना है, जैसे कि हमने इट एंड देयर के लिए भी एक वीडियो बनाई है कि इट एंड देयर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहना है कि अंधेरा हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? इट्स गेटिंग डार्क। अगर मैंने ये कहना है कि अंधेरा हो रहा था, तो इट वॉज गेटिंग डार्क, इट वॉज गेटिंग डार्क। अब हम ये देखेंगे कि हु, व्हाट, हाउ वगैरह को हम यूज करके, जिसको हम WH वर्ड्स कहते हैं, हु, व्हाट, वेयर, इनको यूज करके हम कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से यूज कर सकते हैं। जैसे कि पियानो कौन प्ले कर रहा था, पियानो कौन प्ले कर रहा था, तो हु की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, किसी एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हम वॉज लगाएंगे। हु के साथ वॉज लगाना है, हु वॉज प्लेइंग द पियानो, हु वॉज प्लेइंग द पियानो। अब पियानो के साथ द लगाने की क्या जरूरत है? हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने द को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सीखा था। जब भी हमारे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि फ्लूट या पियानो या कोई और इंस्ट्रूमेंट हो, उसके साथ हमने द हमेशा लगाना है। द का प्रोनाउंस करना है, दी का प्रोनाउंस करना है, उसके बारे में भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप वो वीडियो इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। तो हु वॉज प्लेइंग द पियानो, कौन पियानो प्ले कर रहा था? नेगेटिव बनाने के लिए हु वॉज नॉट प्लेइंग द पियानो, पियानो कौन प्ले नहीं कर रहा था, पियानो कौन प्ले नहीं कर रहा था। तो ये ऑलरेडी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका भी हमने नेगेटिव बनाया हमने यहां। अगर हु के साथ वर भी लग सकता है। अगर हम बहुत सारों की बात कर रहे हैं कि कौन पियानो प्ले कर रहे थे, तो मैं क्या कहता? हु वर प्लेइंग द पियानो, कौन पियानो प्ले कर रहे थे? हु वर नॉट प्लेइंग द पियानो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। अब वर क्यों लगाया है? क्योंकि यू की बात हुई है। तो जो सब्जेक्ट है, अब इसमें बात किसकी हो रही है? यू की हो रही है। तो यू के साथ हमने क्या बात की थी कि वर लगाना है। व्हाट वर यू डूइंग, अगर मैंने ये कहना है कि वो क्या कर रहा था, तो व्हाट वॉज ही डूइंग, क्योंकि ही के साथ हमने वॉज लगाना होता है। व्हाट वॉज ही डूइंग, मैं क्या कर रहा था? व्हाट वॉज आई डूइंग, वो क्या कर रही थी? व्हाट वॉज शी डूइंग, तो शी के साथ भी वॉज लगाया है। नेगेटिव बनाने के लिए व्हाट वर यू डूइंग के नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट लगाएंगे, व्हाट वर यू नॉट डूइंग, तुम क्या नहीं कर रहे थे। तो आज हमने ये सीखा कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे बना सकते हैं। इसकी जो वेरियस रूल्स थे वो भी हमने एट लेंथ डिस्कस कर लिए हैं। अब इस वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, ताकि ये वीडियोस बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे व्यूअर्स के पास, बहुत सारे नीडफुल पीपल के पास जाए। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए आप इसे अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं, जिसको आपको लगता है कि दे में नीड इट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक द वीडियो and share the video with as many people as you can. Thanks for watching the video.